महाराज जी, यदि आत्मा पुराने शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है, फिर मरणोपरांत पिंडदान, पितृ तर्पण इत्यादि जानने की परंपरा का क्या औपचारिक? जैसे हम अपने पैसे भारत सरकार के बैंक में यदि जमा है ना, तो कहीं भी भेज सकते हैं ना। तो ऐसे जब हम पिंड दान देते हैं मंत्रों के द्वारा, तो भगवान को सबसे पहले पहुंचता है, फिर जहां भी वो जीव होगा तो उसको पुण्य पहुंचा दिया जाएगा। हम बैंक में हमारा पैसा हम कहीं भी भेज सकते हैं ना, किसी को भी दे सकते हैं। तो हमारे पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए हम जो पिंड दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो उनको प्राप्त होता है। किसी भी योनि में हो, उनकी उन्नति हो जाएगी। जहां भी जिस भी योनि में होंगे तो उनकी उन्नति हो जाएगी, उनका मंगल होना शुरू हो जाएगा। मान लो अशुभ जगह में पड़े तो उनकी उन्नति हो जाएगी, शुभ में है तो और आगे बढ़ जाएंगे। तो हम उनको प्राप्त होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो व्यर्थ चला जाता है। हम जब भगवान, पहले बात तो भगवान को ही जाता है और भगवान उसको वहां भेज देते हैं। वही तो है सब रूपों में। तो जहां भी उनको पता है ना वो जीव इस जगह गया है, उसको भेज देते हैं। हमें पता नहीं कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन श्री भगवान को पता है। इसलिए मंत्रों के द्वारा दिया जाता है कि सब मंत्र श्री भगवान के हैं, तो वो वस्तु भगवान को पहुंची, वो पुण्य भगवान को पहुंचा, तो भगवान ने वहां उसको पहुंचा दिया।